शिक्षण सीखने का माहौल। सीखने लायक वातावरण एक सुरक्षित और सकारात्मक सीखने के माहौल में सबसे महत्वपूर्ण पहलू एक शिक्षक और उसके छात्रों के बीच तालमेल है। जब छात्र समझते हैं कि उनके शिक्षक उनकी परवाह करते हैं और चाहते हैं कि वे अच्छा करें, तो छात्र कुछ नया सीखने के लिए सवाल पूछने, गलतियां करने और जोखिम उठाने में सहज महसूस करते हैं। इस प्रकार के संबंध बनाने के लिए शिक्षक को प्रत्येक छात्र की ताकत और रुचियों के साथ साथ उनके संघर्षों और कुठाओं में भी रुचि लेनी चाहिए। उसे सीखने और उपलब्धियों के लिए एक सकारात्मक मॉडल के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। जब छात्र देखते हैं कि उनके शिक्षक अपनी गलतियों से सीखते हैं और उस समय भी हंसते हैं जब वे निराश महसूस करते हैं, एक सुरक्षित सीखने के माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा समुदाय और संस्कृति बनाना एक और आवश्यक पहलू है। छात्रों को यह समझने की बहुत आवश्यकता है कि कक्षा में उनके साथी शिक्षार्थियों के साथ क्या समानता है। इस समुदाय का निर्माण करना शिक्षक का काम है। मजबूत अच्छा समुदाय विभिन्न तरीकों से बन सकते हैं। दैनिक गतिविधियों के दौरान छात्राओं को एक सहयोगी सीखने के प्रयास का हिस्सा होना चाहिए। अपनी ताकत साझा करना और एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए। भौतिक कक्षाओं को बनाए रखने के लिए शिक्षक कई नौकरियां और जिम्मेदारियों का परिचय दे सकता है, जिन्हें छात्रों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। इससे छात्रों को पता चलता है कि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करने की ज़रूरत है और यह छात्रों को अपने खुद के सीखने के माहौल के लिए भी जवाबदेह रखता है। कक्षा में चुटकुले, परंपराएं और पालतू जानवर एक मजबूत समुदाय बनाने के अन्य तरीके हैं। जब छात्र एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं तो उनके स्वीकार करने और पर्यावरण में सुरक्षित महसूस करने की अधिक संभावना होती है। शिक्षक की एक अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सीखने के माहौल को विकसित करना है, जहां छात्र एक सुरक्षित कक्षा की सीमाओं और अपेक्षाओं के भीतर सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। एक सुरक्षित वातावरण और उद्देश्यपूर्ण नियमों को मॉडलिंग और प्रोत्साहित करके छात्र सही काम करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे एक कक्षा में आंतरिक प्रेरणा के लक्ष्यों में निवेशित रहें। इसके अलावा बाहरी प्रेरक छात्रों को कक्षा की अपेक्षाओं को समझने में मदद करते हैं और उनकी आंतरिक प्रेरणा में सहायता करते हैं। इस प्रकार के प्रेरकों में प्रशंसा, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और असाधारण व्यवहार के लिए पुरस्कार शामिल है। यह कहा जा रहा है कि शिक्षक की प्रबंध योजना और अपेक्षाएं कक्षा समुदाय में एक बड़ी भूमिका निभाती है। छात्र ऐसे वातावरण में प्रभावी ढंग से नहीं सीख सकते जहां सूत्रधार ने नियंत्रण खो दिया हो। शिक्षक को कक्षा
व्यवहार के लिए अपनी अपेक्षाओं और परिणामों को बहुत स्पष्ट करना चाहिए ताकि छात्र नियमों, सीमाओं और सुरक्षित तरीके से सीखने के तरीके को समझ सके। जब शिक्षक की प्रबंधन योजना निष्पक्ष, सुसंगत और संगठित होती है तो जो है छात्र समझते हैं कि क्या उम्मीद करनी है और वो बुद्धिमानी विकल्प बना सकते हैं और अपने कार्यों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। समुदाय और प्रबंधन के प्रत्येक पहलू एक सकारात्मक और सुरक्षित सीखने की जगह बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। हालांकि यह शिक्षक का काम है कि वह सक्रिय और सकारात्मक उम्मीदों को सुगम करें और मॉडल करें। यह कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी की जिम्मेदारी है कि वह एक दूसरे की देखभाल करे और उन्हें प्रोत्साहित करे। समूहों में कार्य करना, सहयोगी शिक्षण गतिविधियों में छात्र अपने कार्यों और एक दूसरों की अपेक्षाओं की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं। हालांकि छात्रों ने सभी विचारों के साथ आया है कि कैसे बनाए रखा जाए कि कौन से उत्कृष्ट समूह दिखे और जैसे लगे। आर्ट का उपयोग छात्रों को एक साथ अच्छी तरह से काम करने और अपने समूहों में साझा करने में सहज महसूस करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है। सामुदायिक टिप्पणियों की तस्वीरें एक सामुदायिक निर्माण गतिविधियों आयोजित करने के लिए छात्रों ने अपनी रचनात्मक पुस्तक, रिपोर्ट तैयार की और अन्य परियोजनाओं की प्रशंसा करने के लिए कहे। प्रत्येक दूसरे छात्र के कागज के टुकड़े पर लिखा ताकि उन्हें इस बारे में विशिष्ट प्रतिक्रिया दी जा सके कि उन्होंने अपनी परियोजना पर क्या अच्छा किया। इससे पहले कि हम यह गतिविधि शुरू करें, मैं उन्हें इस बारे में चर्चा में ले जाता हूं कि दयालु और विशिष्ट प्रतिक्रिया क्या होगी। छात्रों ने इस गतिविधि के दौरान एक उत्कृष्ट काम किया है और अपने सहपाठियों के दयालु शब्दों को पढ़कर अच्छा महसूस करते हैं। सहकारी अधिगम पाठ योजना। सहकारिता अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों के समूह फार्म बनाने और उनके बीच नौकरियों को विभाजित करने के लिए जिम्मेदार थे। इस प्रकार की सामुदायिक और सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमेशा अपनी पाठ योजनाओं में किस प्रकार की समूह या भागीदारी गतिविधि को शामिल करना है।